तो उनका एक्सपीरियंस क्या रहा, जिनका मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में भेजा भी है। तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए समरेश पाल जी का। समरेश पाल जी, हाँ सर। अब आपको समरेश पाल जी बताएंगे क्या रहा, कैसे रहा, इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जुबानी। बताइए साहब। थैंक यू सर। ये सर मैंने तो फास्टिंग की कभी इतना प्रॉफिट देखा ही नहीं। तो लास्ट 1 मंथ आपके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। 1 मंथ से थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा ज्यादा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा सा ज्यादा। थोड़ा, हाँ थोड़ा सा ज़्यादा। लेकिन ये ये 1 महीना मेरा बहुत सारे कुछ चेंज कर दिया सर। कल भी मैंने जो बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था, एक ही ट्रेड लिया था। पहले तो मैंने 10-12 ट्रेड ले लेता था। कल एक ही ट्रेड लिया था, उसमें भी 1700 मिला था। तो धीरे-धीरे मैं सर जो देख रहा हूँ कि मीन्स आपका जो कुछ नॉलेज, अब मीन्स आपका जो नॉलेज है, आपका जो विज़डम है, मैं वो लिख के रखता हूँ और वो मैं देखता रहता हूँ कि आप क्या बोले हैं उधर। तो बहुत सारे कुछ चेंज आ गया है इस टाइम में। बहुत एंड एक चीज़ मुझे लगता है सर कि सही गुरु का सानिध्य में रहना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। यही मुझे सबसे बड़ा चीज़ लगा। नहीं सर, गुरु मत कहिए, क्योंकि मैं भी आप लोगों में से एक ही हूँ। हाँ मैं सर, आपको आप वही मेरा बताने गुरु की ही है। कोशिश करता हूँ जो मैंने फेस किया है, और मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि जो गलती मैंने की है वो गलती आप लोग मत कीजिए, ठीक है? जो मैंने अपने पास्ट करियर में गलती की है। अच्छा, थोड़ा सा अब डिजिट में आ जाते हैं समरेश जी। ये तो हो गया थियरी, अब आ जाते हाँ, हैं प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल में हाँ पिछले सर। 1 महीने में क्या लॉस रहा, क्या प्रॉफिट रहा, किस तरीके से आपने अपनी ट्रेडिंग प्लान की, या किस तरीके से चीज़ों को सँभाला, किस तरीके से प्रॉफिट निकला, किस तरीके से लॉस हुआ? पिछले 1 महीने का बताइएगा, जब से जॉइन किया हो आप। हाँ सर, सर मेरा 2 अकाउंट है। एक तो जिसमें मैंने ओनली एंड ओनली स्टोन एज करता हूँ। हुँ, 3 है एक्चुअली। एक स्टोन एज करता हूँ, एक हुँ, वो एंजल वन में है, एक हुँ, फायर्स में है जो डेली का ट्रेड करता हूँ, और एक इक्विटी का है, वो चिरोदा में है। तो अ, हुँ, इक्विटी का अभी प्रॉफिटेबल ही है ओवरऑल। सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट किधर मिला मुझे, स्टोन एज का। हुँ, एंड ये मैं सबसे सुना अभी तक कि आईटीएम और एटीएम में ट्रेड करना चाहिए, लेकिन ओटीएम में, हार्ड ओटीएम में ये हो सकता है, ये मेरे इमेजिनेशन में है, था ही नहीं कभी। हुँ, तो ये सब आपसे ही सीखा मैंने। हुँ, एंड मैं उसके ऊपर फोकस किया थोड़ा सा ज़्यादा। हुँ, एंड लास्ट 1 महीने में 40,000 में इन्वेस्ट किया था इन हुँ। 1 मंथ। सो अभी वो 1,06,000 हुआ इन 40,000 से इन आपने 1 जस्ट महीने में 1 ट्रेड मंथ। किया, और ये क्या कहते हैं आपने, 40,000 से आपने ट्रेड किया और कितना प्रॉफिट निकाला आपने? 66 प्रॉफिट, 66,000। 66,000, मतलब 100% से भी ज़्यादा। हाँ। अच्छा। तो अब बाकी लोगों को क्या कहते, चलो जी प्रॉफिट भी आपका हो गया। जो आज मैंने टेलीग्राम में एक 5-6 एंट्री ग्रीन की गई है, आप देखिएगा टेलीग्राम में, अगर आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी स्क्रीन शेयर नहीं है। मैं मोबाइल पर देख के बता देता हूँ कि टेलीग्राम में एक स्नैपशॉट गया है अभी कुछ देर पहले, कि ये ऊपर जिसमें मैंने लिखा है कि सर आई मिस्ड योर मैसेज एंड सोल्ड ऑल फॉर नाउ। ये समरेश जी का ही देखिए ऊपर, बल्कि आधा नाम इनका आ भी रहा है समरेश जी का। तो ये इनका जो प्रॉफिट चल रहा है, तो आई थिंक ये आपका अभी तक का सबसे बड़ा प्रॉफिट है, आई थिंक सो। हाँ, हाँ। सबसे बड़ा प्रॉफिट सर, मैं स्कीम में मैं इतना देखा नहीं था। और ये अच्छा, मजे की बात मजे की बात ये है कि इन्होंने मेरे को मैसेज किया, असल बात आज मैं था नहीं, मैंने भी कोई ट्रेड नहीं लिया। अब कल हमारे श्री श्री 1008 श्रीकांत जी ने बता दिया था गैप अप है, तो मैंने भी आज कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मैं थोड़ा सा सवेरे से बाहर था। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि मेरे फ्यूचर के ट्रेड चल रहे हैं, तो इसलिए और भी मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। एक तो बोलिंजर बैंड ब्लास्ट कर गया था, सॉरी ट्रैप कर गया था। तो आज कुछ अलग ही कंडीशन बनी है बोलिंजर बैंड ट्रैप में, हम लोग उसको भी आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। तो कहाँ पर था मैं, हाँ। तो कहने का मतलब ये है
कि आपके पास विकल्प है लर्निंग, और दूसरा आपके पास विकल्प है ही नहीं। ये कहिए कि आप कंपनी का बिजनेस देख लो, तो कंपनी का बिजनेस छोड़ दीजिए। कंपनी का बिजनेस वहां के सीईओ, सीएमडी और सीटीओ देखने के लिए हैं, तो आपको देखने की जरूरत नहीं है कंपनी का बिजनेस। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि कंपनी का सेल्स क्या है, क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली, इबिटा क्या है कंपनी की, सीएजीआर क्या है, ये सब छोड़ दो, सब छोड़ दो। जिसको देखने के लिए पूरी कंपनी बनी है उसको आप क्यों देखोगे? पहली बात तो इस बात का जवाब दो। जिसको देखने के लिए पूरी कंपनी में 10-15 डिपार्टमेंट बने उसको आप क्यों देखोगे? ये तो कॉमन सेंस की बात है। बोलिए रविंद्र जी, रविंद्र रनमाने साहब बोलिए कि जी सर। कह रहे हैं जिस कंपनी के चीजों को देखने के लिए, अकाउंट्स देखने के लिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस देखने के लिए फाइनेंस है, बैलेंस शीट देखने के लिए सीए है, बिजनेस देखने के लिए उसका मार्केटिंग है, सेल्स है, एसोसिएट डेवलपमेंट है, बिजनेस डेवलपमेंट है, कस्टमर रिलेशनशिप देखने के लिए सीएस एंड सीआरएम डिपार्टमेंट है, कस्टमर सर्विसेज और कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, एचआर देखने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट बैठा हुआ है वहां पे, हर एक डिपार्टमेंट में टीम बैठी है, और ऑपरेशंस देखने के लिए वहां का ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है। तो आपको कंपनी में क्या देखने की जरूरत है, बताओ, बोलो। नहीं, हम उसमें कुछ नहीं देखते हैं, हमारे लिए ही वो सब लोग काम कर रहे हैं ना। हाँ, आपको क्या देखने की जरूरत है? सही बात चलो है सर। कंपनी का सेल्स फेस आप लोग जाके देख रहे हो, रोज मैं बोलता हूँ। हाँ, मैं बोलूं सर? हाँ बोलिए ना, आपका बोलना तो जरूरी है। सर ये जो बड़े प्लेयर है वो अपना चेला को बैठा के रखे हैं सर, हाँ तो वो नहीं बताएगा कि ये देखो, तो हम लोग इन्वेस्ट कैसे करेंगे वहां पे जाके? हाँ, और अगर इन्वेस्ट ना किए तो फिर उसको लिक्विडिटी कहाँ से आएगा सर? लिक्विडिटी कहाँ से इसीलिए आएगा? वो। और लिक्विडिटी नहीं जी। आएगी तो पैसा कहाँ से आएगा फिर? जी। और पैसा कहाँ से आएगा? देखिए मार्केट जीरो सम गेम है, एक जीरो इधर है, एक जीरो इधर है। मेरे पास 100 रुपया, मान लीजिए आप मार्केट हो, आपके पास 100 रुपया है, आपका 25 रुपया। अब इसमें जितने लोग बैठे सब लोग मार्केट में रिटेलर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं या जो भी हैं जिनका पैसा लगा है मार्केट में, मॉडरेटर्स हैं, सबका पैसा लगा है इसमें, सबका पैसा लगा है। अब दीपक जी का 25 रुपए का लॉस हुआ तो लालवानी साहब के पास चला गया, तो दीपक जी के पास कितना हो गया? 100 रुपया में से निकला 75 रुपया हो गया, लालवानी जी के पास 25 रुपए हो गए। जीरो सम गेम है, इधर भी जीरो इधर भी जीरो, जीरो सम गेम है। तो इस बात को समझिए, कंपनी ने अपने बिजनेस को देखने के लिए ऑलरेडी बहुत कुछ बैठाया है, तो आपको कंपनी का बिजनेस नहीं देखना है। देखो जाके सरसरी नजर मार लीजिए, लेकिन उस पर डिपेंडेबल मत होइए, डिपेंडेबल मत होइए सर, मैं बार बार बोल रहा हूं। मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि मेरी इस मीटिंग में 1 लोग है, 2 लोग है, 10 लोग है, 20 लोग है, 50 लोग है। जो बात सही है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आपका केवल एक ही ध्येय है, आपका केवल एक ही उद्देश्य है, चार्ट एनालिसिस। इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है सर। जब तक आप अपनी चार्ट एनालिसिस को ये क्या कहते हैं, आप अपनी चार्ट एनालिसिस को क्या कहते हैं, सही नहीं करते हो, तब तक आप यहां से 10 पैसा भी नहीं ले आ सकते। 10 पैसे, समझ लो इस बात को, 10 पैसे भी नहीं ले जा सकते सर। अगर 10 पैसा ले आके दिखा दो तो मान जाए। लोग बड़े बड़े लॉस में बैठे हैं सर, और कोई नहीं है, हम ही आप हैं वो लोग, हम ही आप हैं। हमारे जैसे आपके ऐसे रिटेलर भाई लोग हैं, क्यों नहीं बता देते कि आज यहां जाएगा? तो इस चीज के लिए सर बड़ी बड़ी स्कीम बनाई जाती है, बड़े बड़े फंक्शन किए जाते हैं, बड़े बड़े समारोह किए जाते हैं। मैं आपको फ्री में बैठ के बता रहा हूं तो आपको नहीं समझ में आ रहा। क्यों? क्योंकि आपका पैसा नहीं लग रहा। पैसा लगता तो दिमाग पे प्रेशर जाता, दिमाग पे प्रेशर जाता तो आपकी साइकोलॉजी बनती, तब आप ऐसे घोड़े की तरह समझते, जैसे घोड़े के सामने उन्होंने लगा दिया था तब घोड़े की तरह समझते आप, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। आपके दिमाग में वो परिस्थिति कभी बनती ही नहीं कि भैया मैंने पैसा दिया तो मुझे सीखना है।
आप ये बनाओ ना अपने दिमाग में, मैंने पैसा दिया है या नहीं दिया है, फिर भी मुझे सीखना है। ज्ञान तो सब जगह बढ़ रहा है। फिजिक्स की क्लास में फिजिक्स पढ़ाई जा रही है, केमिस्ट्री की क्लास में केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, एलजेब्रा, कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और आपका बाकी बहुत सारी चीजें पढ़ाई है, स्टैटिक्स पढ़ाया जा रहा है। आप चाहे जहां जाओ ज्ञान तो मिल रहा है आपको, क्यों नहीं मिल रहा है ज्ञान? बहुत सारी यूट्यूब कम्युनिटी है जो बहुत अच्छा बताती है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब आपके पास थोड़ा बहुत होगा जानने का, आपने कुछ थोड़ा बहुत जाना है, फिर उसको आप जानने जाओगे तब आपको पता चलेगा कि ये सही है ये गलत है। जब आप कुछ जानते ही नहीं तो आपको तो सारा ही सही लगेगा। न सावन सूखे न भादो हरे, आपको पता ही नहीं है क्या करना है भैया, तो आपको वो भी अच्छा लगेगा, वो भी अच्छा लगेगा, वो भी अच्छा लगेगा। मजे की बात यह है गुरुजी, ऐसे समरेश जी जैसे मैं 100 लोगों को ले आके यहाँ पे खड़ा कर दूं। आदत नहीं है प्रूफ करवाना, आदत नहीं है भाई साहब प्रूफ करवाना। आदत ये है कि देखिए मैं सही नहीं हूं, ये जो सिस्टम बोल रहा है ना ये सिस्टम सही है। ये जो सिस्टम निफ्टी का हो, बैंक निफ्टी का हो, व्हाट्सएवर आप देख रहे हो, वो सिस्टम सही है। मार्केट ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। मार्केट है जो सत्य है और शाश्वत है, बाकी सब मिथ्या है। इसके अलावा कोई चीज है नहीं। समझ के चलिए इस चीज को, नहीं समझेंगे जिंदगी भर ऐसे घिसना है। मैं बहुत हार्श वर्ड बोल रहा हूं, जिंदगी भर घिसेंगे, एक पैसा नहीं लेके जा सकते। 500, 1000, 2000 रुपए कर करके इसमें डालते जाएंगे और खत्म होता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब पैंट शर्ट उतर गई। और इसकी मार बहुत घातक होती है सर, बहुत घातक मार होती है इसकी, बहुत घातक मार होती है। चोट तो लगती है, सुनाई नहीं देता, ना आपको, ना आपके बगल वाले को, ना बीवी को, ना बच्चों को, ना माँ को, ना बाप को, किसी को नहीं सुनाई देता है। और अंदर ही अंदर खोखला कर देता है ये, समझ के रखिएगा इस बात को। अंदर ही अंदर मारता है ये। आप बाहर किसी से बोल ही नहीं सकते। कैसे बोलोगे कि मैंने मार्केट में इतने पैसे का लॉस किया है? कैसे बोलोगे? जाके बताओ, किसी से बोल लो। सामने वाले बोले बेवकूफ आदमी है। गलत बोल रहा हूं अनमोल जी? बोलिए, बोलिए अनमोल जी, गलत है या सही है? सही है गुरुजी, सही है गुरुजी। है ना? बोल के देखो। हाँ। अब आप अपनी वाइफ से अभी देखिए, आपको दौड़ा लेगी। मैंने तुमसे बोला था पैसे लगाने के लिए, सिंपल सी बात है सर। मेरे साथ भी यही है, मेरे साथ भी यही हुआ था। तो मेरे सही, साथ जो वैसे हुआ वो भी आपके साथ भी होगा। बोल के देखिए अपने पापा से कि नहीं मैंने मार्केट में 5 लाख का लॉस किया है। अभी हाथ में रिलैक्सो आ जाएगी उनके। तो ये वैसा चीज ही है सर, वैसा ही है गुरुजी। वैसा ही है ना। तो यहाँ हाँ पर गुरुजी, सेम सेम। इसका रोना आप किसी से जाके नहीं रो सकते, एक बात याद रखना। निगेटिविटी तो घर से आ रही है पहले पहले। हाँ, क्योंकि लोगों ने इस प्रोफेशन को जुआ मान लिया। जुआ क्यों मान लिया है? मैं एक बात बोल रहा हूँ कि ये बात सही है, लेकिन आप अभी यहाँ पे 15-20 लोग, जितने भी लोग बैठे हैं, मान लिया यहाँ पे 100 लोग हैं, मैं और कपूर साहब बोल रहे हैं ये बात सही है, ये बात सही, ये बात सही, लेकिन बाकी के 98 लोग बोल रहे हैं कि ये बात गलत है। तो बहुमत किस तरफ है? बोले कपूर साहब, बहुमत किस तरफ है? सरकार सर उसी का बनेगा जो 98% बोल जो रहे हैं। 98% बोल रहा है वही माना जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 98% लोग बेवकूफ थोड़े हैं। सिंपल सी क्वेश्चन तो यही आएगा ना कपूर साहब। देखिए गणेश कुंडले जी को नहीं समझ में आया, गणेश कुंडले जी चले गए, कहिए क्या हो रहा है भैया यहाँ पे? यहाँ पर तो कथा कहानी हो रहा है, यहाँ पर तो टिप्स नहीं दिया जा रहा है। गोबर गणेश सर कौन थे गोबर गणेश? तो ये गुरुजी ये बातें ही मोटिवेशनल ज्यादा देती है। तो वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ गुरुजी। अब यहाँ पे टिप्स तो मिल नहीं रही है। सही में बताओ आप लोगों को यही अभी जो मेरे मुंह से निकल रहा है ना, यही आपको सीखना है सर। आपको ट्रेडिंग वोडिंग नहीं सीखनी है सर, वो 98% वही आपको सीखना है। आपको ट्रेडिंग वोडिंग नहीं सीखना है। ऐसे मत कहिए साहब, वो लोग भी हम ही लोगों में से एक है।
हो सकता है कहीं और भंडारा वंडारा चल रहा हो तो उसकी बात अलग है ना? तो आपको मेरे मित्र यही सीखना है, यहीं से आपकी साइकोलॉजी बनेगी, यहीं से आपका माइंडसेट बनेगा। मैं नहीं कहता मेरे पास आओ, मेरे पास तो आओ ही मत सर, मेरे को कुछ ना आता, मैं अंगूठा टेक आदमी हूँ, ऐसे ऐसे इस पे लगाया स्टाम्प पैड पे अंगूठा, ये लगा दिया। मेरे पास तो आओ ही मत। लेकिन जितना भी बोलना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, उसमें से अगर 2% 4% भी लेके चले गए ना तो जिंदगी बन जाएगी, क्योंकि मैं आपको हार्डकोर लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूं, ना कि मैं आपको अलग अलग तरीके का क्रीम पाउडर और शोशियाबाजी वाली चीजें, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूं। मैं आपको करोड़पति बनने का सपना नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको अगले दिन ही लैम्बोर्गिनी का सपना नहीं दिखा रहा हूं, या अगले दिन ही मैं फॉर्च्यूनर का सपना नहीं दिखा रहा हूं। मैं आपको ये सपना दिखा रहा हूं कि आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए अपने अंदर थोड़ा सा अपना एंगल चेंज करके, अपनी सोच सही करके, अपना ट्रेडिंग स्टाइल चेंज करके, अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों चेंज करके आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए क्या कुछ कर सकते हो। मैं यहाँ बैठ के मैं आपकी फैमिली को टारगेट कर रहा हूँ, आपको मैं कभी टारगेट नहीं करता। मेरे दिमाग में अगर मैं किसी से बात कर रहा हूं तो मेरे दिमाग में वो आदमी कम, उसकी फैमिली पहले रहती है। क्योंकि अगर यहाँ पर जितने भी लोग हैं, अगर वो आदमी कष्ट में है, पीड़ा में है, जाहिर सी बात है उसकी फैमिली भी होगी सर। होगी कि नहीं होगी बताइए? होगी ना? तो वो चीज है। तो मैं यहाँ पर बैठ के जो आपसे बोल रहा हूँ वो आपके लिए नहीं है, वो आपकी फैमिली के लिए है। और आपको अपनी फैमिली के लिए इस लायक बनना है कि आप वो सारी चीजें सीखें, वो सारी चीजें करें, वो सारी चीजों से गो थ्रू हों जो आपको और आपकी फैमिली को हैप्पीनेस दे सकती है। करना आपको है और आपकी फैमिली हैप्पी रहेगी। समरेश पाल जी पर आते हैं। समरेश पाल जी ने हाँ सर। सीधे सारा सब कुछ अपना डबल से ज्यादा ही कर लिया। ये मुझसे कभी बात नहीं करते, कभी कभी क्लासेस में आ जाते हैं, कभी कभी इस पर आ जाते हैं, ऐसे ही आते रहते हैं, मतलब बरसात की तरह, कभी इधर से आ गए, कभी उधर से आ गए। लेकिन देखिए कि एक आदमी कोने में बैठ के देखिए कितना क्लियर है, और बहुत ही एक दो बार मेरी बात हुई, ज्यादा बात नहीं हुई है। आज शायद मैं आपको मोबाइल देख के बता देता हूँ समरेश पाल जी का मेरे पास मैसेज कब कब आया। मैं आपको बताता हूँ कि समरेश पाल जी का मेरे पास मैसेज कब कब आया है। एक बार मैसेज तब आया था कि जब ये मेरे पास ज्वाइन हुए थे। एक बार मैसेज तब आया था, बीच में इन्होंने मेरे से कुछ पूछा था कि सर ये ऐसे ऐसे है, क्या करना, मैंने इनको बता दिया था। उसके बाद इनका मेरे पास 12 अक्टूबर के बाद देखिए ये लिखा है 12 अक्टूबर, और 12 अक्टूबर के बाद आज मैसेज आया है। आज कितना चल रहा है? 29 नवंबर। गलत बोल रहा हूँ समरेश जी? बोलिए। नहीं सर। आपके सामने है, मोबाइल आपके सामने है। 12 अक्टूबर के बाद आज मैसेज आया है। ये होता है साइलेंट वर्किंग, इसको बोलते हैं साइलेंट वर्किंग। आप चीजों को देखते हो, आप चीजों को समझते हो, आप चीजों को पढ़ते हो, जो नहीं समझ में आए वो पूछते हो, फिर उसके हिसाब से आगे बढ़ते हो। ये होता है साइलेंट वर्कर। और फिर जो भी इन्होंने 40-50 रुपए लगा के 150 रुपए बना दिए, उसके आगे आप लोग अपने हिसाब से जीरो आगे पीछे कर लेना। इसको बोलते हैं साइलेंट वर्कर। और यही आपकी प्रोग्रेस का एकमात्र तरीका है। और देखिए मैं क्लियर बोलता हूं कि मैं आपको टिप्स नहीं देना चाहता, और ना मैं देता। मैं अपना व्यू देता हूं, आप उसको कीजिए मत कीजिए, लेकिन समझिए, लेकिन उसको समझिए कि क्यों बोला जा रहा है, कैसे बोला जा रहा है, किस लिए बोला जा रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का टेक्निकल क्या है, आप उसको समझो सर। आपको टिप्स से आज तक कोई राजा हुआ है? अगर टिप्स से सब लोग राजा हो जाते
तो क्यों सब लोग बोलते हैं कि भैया 90% लोग देखिए प्रॉफिट भाई करता है और मीटिंग 10% लोग लॉस करता है। है 90% लोग लॉस करता है, 10% लोग प्रॉफिट करता है। तो टिप्स कहाँ काम आ रही है? टिप्स कहाँ गई भैया? सीखिए सर, सीखिए। यहाँ पर आपको इसी 25-30 मेंबर में से इसी में से आप लोगों को मिल जाएंगे कि जो लोग सीख रहे हैं, कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना बस इतना आप लोगों से बोलना था। ये मैंने बोल लिया, समझ में आया ठीक है, ना समझ में आया तो तब भी ठीक है, कर लीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो बाकी सारे फॉरगेट, है ना। चलिए आइए चार्ट पे चलते हैं। आज सब लोग बहुत परेशान थे कि भैया बोलिंजर बैंड ब्लास्ट हुआ, लेकिन ये कैसा ब्लास्ट हो गया, है ना। बड़े परेशान, ऐसे कैसे चलेगा भाई। चलिए पहले सिल्वर और क्रूड, क्रूड में क्या चल रहा है, ये क्या कहते हैं अपना, अरे कपूर साहब, क्रूड में तो ठीक ठाक ही चल रहा है मामला। वाह, यस यस सर, अभी सही है। 1 घंटे के पास से थोड़ा सा विचरण कर रहा है क्रूड, है ना। वो करेगा अपना टाइम पास करके निकलेगा सर। नहीं निकलना चाहिए इसको, 6500 तक तो निकलना चाहिए। कल रात में किसी का आया था उसमें ग्रुप में मैसेज क्रूड पे। टाइम कहाँ गया, इधर है, एक डे ये है 500 का, 6500 का लेवल है। एक डे पे जाते 6500 कहाँ पड़ रहा है। नहीं नहीं निकल जाएगा ये, इसको निकाले 6450 को निकाले तो निकल जाएगा। आज भी क्रूड सही चल रहा है। सिल्वर तो एकदम जबर चल रहा है सिल्वर भाई साहब, सिल्वर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, रॉकेट हो रखा है सर। रॉकेट हो रखा है। तो इसका ये रिमूव ड्राइंग करके इसको एक लाइन यहाँ पे कर देते हैं। एक ये कर दिए और एक ये कर दिए, 406 से ओके 78 से 79, मतलब 600 पॉइंट का अंतर है। ये मोटा रेजिस्टेंस है क्या ये, देख लेते हैं। 78406 से 78900, अच्छा नियर अबाउट ये है 400 से 900, 500 पॉइंट का रेजिस्टेंस है। कोई बात नहीं। क्या ये पीछे भी वैलिड हो रहा है क्या, पीछे वैलिड हो रहा है ये रेजिस्टेंस? पीछे तो बहुत पीछे है यार, ये बहुत पीछे वैलिड हो रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, सिल्वर भी बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है, सिल्वर भी आपका ठीक चल रहा है। और आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, आ जाते हैं निफ्टी पर सेपरेटली चलेंगे, है ना। अब आ जाते हैं, अरे हिलेगा मिलेगा नहीं लगा क्या यहाँ पे। आ जाओ भाई, चलो जी ये मामला हो गया। तो बैंक निफ्टी अपने 1 घंटे के पास रेजिस्टेंस पे है, ऐसा। और यस सर यस। एक डे में क्या चल रहा है, एक डे में भी ये रेजिस्टेंस वैलिड है बैंक निफ्टी का मेरे ख्याल से। हाँ वैलिड ही लग रहा है मेरे को, वैलिड है ये रेजिस्टेंस। ये देखिए ये यहाँ से खींचो, ये वाला वैलिड है ये रेजिस्टेंस, यहीं से भाग रही है। तो बैंक निफ्टी ने भी, अच्छा मैंने आप लोगों को क्या बोला था, किसी को याद है बैंक निफ्टी के स्टोन एज के लिए, फार ओटिंग के लिए क्या बोला था मैंने आपको? अगर किसी को याद हो तो कोई बताया भैया, किसी को याद है? एनी पर्सन, बुद्धिमान आत्मा, किसी को? डे चार्ट भी मैंने बोला था आप लोगों को बैंक निफ्टी, कमलेश जी याद है आपको? आप तो मतलब गिन के रखे हो बैंक निफ्टी। हाँ सर, बैंक निफ्टी में जनरली क्या करना चाहिए वही बोल रहे हो सर? नहीं अभी 2-3 दिन पहले मैंने बैंक निफ्टी में कुछ बोला था, कल भी बोला था। एक तो सर आपने जो बोला था कि मार्च का तो मैंने लेके रखा, अभी निकल गया, लेकिन वो
6000 मार्च का वाले में क्यों, अच्छा एक बात बताइए समरेश जी, आप मार्च वाले में क्यों निकल गए? मार्च वाले में तो अभी 6 महीना 3 महीना बाकी है भैया। सर फिर घुस जाऊंगा मार्च का। एक आज थोड़ा सा संभालने के बाद मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का मार्च में फिर घुसूंगा। आज सारा दिन तो सफेद सफेद हो गया था, दिख नहीं रहा था। और कुछ नहीं दिख रहा था कल, लेकिन एक सोच के फिर पोजीशन बनाऊंगा निफ्टी और बैंक अब निफ्टी फिर का आप मार्च लोग का। मेरे से बोलिएगा मत, ये जैसे जो लोग शिकायत करते हैं, शिकायत करता कौन है? श्रीकांत जी, मैं नाम ले लेता हूँ, शिकायत करता कौन कौन से लोग होते हैं मेरे पास। एक मिनट, शिकायत करता लोगों की लिस्ट है मेरे पास, जो लोग मेरे से बाद में आके शिकायत करते हैं। श्रीकांत जी शिकायत करते हैं मेरे पास, कभी कभी अनमोल जी भी करते हैं, है ना, आशुतोष जी भी कभी कभी करते हैं शिकायत। दीपक जी नहीं करते, क्योंकि दीपक जी चार्ट को पता है, दीपक जी को कि मनीष जी भी नहीं करते, मैडम भी नहीं करती। लालवानी साहब आज बड़े दिनों के बाद आए हैं, तो लालवानी जी को आज हम लोग कटघरे में नहीं खड़ा करेंगे, है ना। और दिखाई नहीं पड़ रहा है, शिकायत करता लोग दिखाई नहीं पड़ रहा है। दहिया साहब भी नहीं है, होंगे कहीं अपना, ठीक है। ठाकुर साहब नहीं आए सर। हाँ ठाकुर साहब पता नहीं कहाँ है। शिकायत करता यही लोग हैं दीपक जी। गुरुजी, हाँ गुरु जी, आपने मेरा व्हाट्सएप मैसेज नहीं देखा? फिर जग शिकायत। फिर से शिकायत ऐसा? अभी दिया है आपने? नहीं गुरुजी, 5-6 दिन पहले दिया था और आज एक फिर से दिया है मैंने। एक तो आप अपना फोटो बदल देते हो 60 पर, एक मिनट, अरे वाह, सही है सही है। कब का है? 20,580। बैठे रहिए इसमें, इसमें बैठे रहिए, ओके ओके गुरुजी, बैठे रहिए इसमें। बंडाई जी ठीक आ है। गए, अभी भी आए हैं। ये कौन, बी से इनका नाम है ना, हाँ, बाना जिताई जी आ गए, है ना, धन्यवाद। तो ऐसे हैं 2-4 लोग शिकायत करता है, जो सब कुछ बताने के बाद भी शिकायत करे आते हैं। हाँ, अब मेरे को, मैं फिर से सब्जेक्ट पे आता हूँ। अभी 2 या 3 दिन पहले मैंने इस बात को 2 या 3 बार बताया है कि बैंक निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं। किसको याद है बताइए? दीपक जी आप चुप रहिएगा, मनीष जी बोल सकते हैं, और ये क्या कहते हैं, प्रधन्या मैडम भी बोल सकती हैं, बाकी सारे लोग बोल सकते हैं, दीपक जी चुप रहेंगे बस। सर कल अगर बताया है तो मुझे नहीं पता वो, क्योंकि मैं गई थी बाहर और मैंने वापस आने के बाद आपको पूछा तो आपने बस मुझे निफ्टी का ऑप्शन बोला था। हाँ कल आप चली गई थी, आपके घर मेहमान आ गए थे। हाँ ठीक है, कल क्लास हुआ था सर, कल तो मैंने तो कहाँ आप कहाँ थे? मिला नहीं। आपका प्रॉफिट कल बन रहा मिला था, आपको नहीं, थोड़े पता है कहीं लिंक उंक आ रहा है। कल तो मैंने तो कल देखा नहीं कोई लिंक, पता नहीं मैं मिस कर गया कोई था। बात, आपको अलग से हम लोग आपके हॉटलाइन पर अब लिंक भेजेंगे, चिंता ना कीजिए समरेश जी, नंबर हमको दे दीजिएगा। ठीक है सर। और बताइए समरेश जी, आपको भी नहीं याद है मैंने क्या बोला था बैंक निफ्टी में? कैसे सर ट्रेड करोगे मुझे यार आप लोग? 40 में मैं याद नहीं आ रहा, लेकिन 44,400 ये एक रेजिस्टेंस अरे आपने बोला महाराज था सर। चार्ट देख के बताओ, चार्ट देख के बताओ, नहीं अच्छा बोला था। लास्टली फिर मुझे बोलना पड़ेगा, दीपक जी बोले, लास्टली बोलना पड़ेगा मेरे को, अभी वो फटाक से बोल देंगे। आप लोग बोलो ना, लिटरली नहीं पता। सर मुझे पता नहीं आपने क्या बोला था, मुझे याद नहीं है, बट यहाँ पर ये तो क्या, तो क्या 50 याद के है ऊपर रविंद्र जी, क्या है यार रविंद्र जी? मुझे याद नहीं है सर। लेकिन ये 50 के ऊपर जा रहा है, इतना तो दिख रहा है, चलो थोड़ा बहुत नजदीक पहुंचे। मनीष जी, केएम डोरिस और साहब, 200 से आया हुआ है रिटर्न। मनीष जी, हाँ सर। अरे आप इतने शांत क्यों हो? सर मैं चाय वाय नहीं इसलिए मिली है चुप क्या था, आज घर पे? नहीं नहीं सर मिली चाय। मैं इसलिए शांत था क्योंकि आपसे पहले मतलब कल नहीं पहले बात हुई थी ना, तो निफ्टी पे ही हम स्टिक करे यही बात हुई थी, तो मैं बैंक निफ्टी ज्यादा ध्यान ही नहीं दे रहा। नहीं, बात ध्यान देने वाली नहीं भैया, ट्रेड जहां बनेगा वहां मार देंगे ना, जहां पे फार ओटीएम की बात हो रही है। फार ओटीएम नहीं से ध्यान निफ्टी देना बैंक बात निफ्टी मुझे। कहीं ध्यान पर भी देने चल की है, जाएगा। आपकी बात ध्यान से नहीं सुने, इसलिए गड़बड़ हो गई।
अरे बैंक निफ्टी भी तो अपनी है, जितने आप अपने हो मनीष जी उतनी बैंक निफ्टी है मेरी। दोनों में अंतर नहीं है। आपके लिए है सर, अभी हमारे लिए निफ्टी प्यारी है बस। अभी यही तय हुआ था लास्ट। अच्छा, आपका पत्थर कैसा चल रहा है मनीष जी? अरे सर पत्थर कल फेंक दिया लेके प्रॉफिट। गलती कर दी। गलती अब की, वही है, वही तुमने सब देखता रह कुछ गया सही मैं, किया। बस वही वाला हाल हो रहा है। अब इस डायलॉग को पूरा कीजिए कि तुमने सब कुछ सही किया, बच्ची गलत चली। नहीं बच्ची भी सही थी लेकिन बस हम उतर गए ट्रेन से। अच्छा, मनीष जी को भी याद नहीं है, चलो जी। मैंने सोचा मनीष जी को याद होगा यार, चलो जी। मिला जुला के बारी आती कपूर साहब की। बोलो जी कपूर साहब, आप ही बोल दो यार, आप ही के ऊपर थोड़ा बहुत अब रह गया है विश्वास, बाकी सारे तो ऐसे ही हमको लग रहा है कि चल रहे हैं। मुझे भी याद नहीं है सर। अरे लो सर, सर किसी बस और बैच में नहीं बोला था ना, इसी बैच में बोला था। इसी बैच में बोला था महाराज। कपूर साहब को भी याद सर नहीं। नहीं सर, निफ्टी का याद है सर, आपने बोला कि 19,850 का ऊपर वो बुलिश हो जाएगा, लेकिन बैंक निफ्टी का याद एक नहीं। तो मिनट, चार्ट देख सर, चार्ट देखो तो पता चल ही जाएगा क्या करना है यहाँ पे, लेकिन आपने क्या बोला था एग्जैक्टली याद नहीं है सर। अभी भी याद नहीं आया, कोई बात नहीं, हम ही बता देते हैं। एक बोला था सर शायद फ्यूचर हेज के बारे में। अभी बताता हूँ आप लोग। सर बोला था 44,400 के ऊपर ये बुलिश हो जाएगा। हाँ 44,400 बोला था सर आपने, उसके ऊपर वो पुलिस होगा 44,400। अब आ रहे हो आप धीरे धीरे लाइन पे। देखिए मैंने क्या बोला था, कल भी बोला था और फ्राइडे की क्लास में मैंने बोला था। फ्राइडे को मार्केट यहाँ पर था, यही है फ्राइडे, यही है ना सर? बड़ा करूं मैं थोड़ा सा, एक मिनट, चलो जी। ये सर ये ट्यूसडे, ये फ्राइडे, ये है फ्राइडे, सॉरी हाँ ये फ्राइडे। फ्राइडे को ये 20 के ऊपर था, तो फ्राइडे को भी मैंने बोला था आप लोगों से कि ये क्या चल रहा है, 20 ही चल रहा है ना गुरुजी? देखिए आपको कॉल पुट तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, वीडियो कॉल पे आके बोल देता हूँ कि हाथ जोड़ के निवेदन है कि कॉल पुट पे मत जाइए। आप ट्रेडिंग के तरीके को समझिए कि किस तरीके से होता है। 20 की लाइन है ये, इसको ब्लैक कर देता हूँ लाइन, तो आपको सुंदर सुंदर समझ में आ जाएगा। ये 20 है ना, ये रेड वाला 20 है। नदन्यम रत्नम 50। देख रहे हो आप? यस सर। हाँ सभी लोग देखिए इस चीज को। तो इधर निफ्टी भी लगा लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, इधर निफ्टी। ये तो भैया रुकने का नाम ना ले रहा है। आज अजीब सिचुएशन था। हाँ आज का स्ट्रक्चर थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप इस चार्ट पे देखोगे तो 20,000 का कॉल लगा हुआ है, देख रही हैं? 20,000 का कॉल लगा हुआ है। पूरा मसाला आज ही भर दिया सर मार्केट में। हाँ तो ये निफ्टी है। बहुत आज का मार्केट तो बहुत तगड़ा लर्निंग वाला है, बहुत अच्छी लर्निंग वाला है आज का मार्केट, बहुत बढ़िया। देखिए अब ये 20 का है। मैंने मैंने आप लोगों को फ्राइडे में ये बोला था, और फ्राइडे में ही बैंक निफ्टी की एक ऑप्शन की डिस्कशन हुई थी, अगर किसी को याद हो तो बताए, वो मैं ऑप्शन लगाना चाहूंगा।
लेकिन सर मुझे इसमें ये लग रहा है, इस सारी परिस्थिति में, जो आपने आई थिंक 1-2 दिन पहले ही बताया था कि भाई कुछ 2-3 लाख रुपए के चक्कर में मतलब मैं वो गैम्बल करूंगा, और वो आपने वीकली वाला हिसाब बताया था, अब वही हो रहा है। अब आ रहे हो लाइन पे। बस हम लोग वही है ना, इधर-उधर अब भले ही कुछ भी होता रहा, अब हम लोग आज सुबह से बॉलिंजर बैंड के आउट हो गया तो उसके बाद से हम लोग संशय में पड़ गए कि अब करें क्या? नहीं, अब अब संशय वो में पड़ बस गए, चलती जा रही है, भागती जा रही है, वो हम देख रहे हैं। नो जो डाउट बैठे आप हैं वो बोलिंजर बैठे बैंड हैं। के संशय में पड़ गए, ठीक है। बोलिंजर बैंड का संशय तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा है। चार्ट की टाइमिंग तो उसके आगे भी है ना सर, गलत बोल रहा हूँ? वही सर, वही सर, चार्ट की आपसे आई टाइमिंग तो थिंक उसके 2-3 आगे दिन भी है। पहले बताया था ना, मैं बैठा हूँ और होगा तो 2-3 लाख का होगा भाई, लॉस होगा तो देखूंगा मैं, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। लेकिन यहाँ पे अब आप लोग आ रहे हो, धीरे धीरे पॉइंट पे आ रहे हो, धीरे धीरे वो सुप्तावस्था जागृत अवस्था में आ रही है। तो मैंने आप लोगों को फ्राइडे में यही बोला था मित्र कि ये 20 की मूविंग एवरेज है, और किसी स्ट्राइक प्राइस का डिस्कशन भी हुआ था एक। मेरे को सेंसिबल में आने दो, मैं बता दूंगा किस स्ट्राइक प्राइस का डिस्कशन हुआ था। अब मुझे याद करना पड़ेगा, तो मेरे साथ ही थोड़ा सा गजनी वाला प्रॉब्लम है ना। अब देखिए कल मेरे को 20,000 है, सर 20,700 का हुआ था शायद। 20,700 का 20,600 कल दिया था ना, निफ्टी में था ना, वो निफ्टी में था। कल 20,000, देखिए कल 20,600 का डिस्कशन हुआ था, मैं 20,700 लगा के गया हूँ। वही तो आज मैं सवेरे भी देख रहा था 10 बजे करीब कि यार 20 है, कल तो ऑप्शन तो कुछ और दिया था, इसमें तो कुछ और लगा हुआ है। तो 20,600 था, यही था ना मैडम? 20,600 यस यस दिसंबर, यही वाला था ना? हाँ 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 सर। हाँ, 20,600 था ये। 20,700 वाला डिलीट करते हैं, है ना? हाँ, 20,600 का लगा लेते हैं। देखिए कल हम लोगों ने इसको शायद 42-42 रुपए पर लिया था, क्यों? यस अरे हाँ बोलिए भाई। 42 पर ही था सर, एंट्री सभी का था। 42 पर ही एंट्री था ना, 1 घंटे के चार्ट पे देख लेते हैं। 20,600 है नहीं, हाँ 600 है। अरे टेलीग्राम में देख लीजिए महाराज। 20,600 है सर। हाँ 600 है, मैंने 700 में लिया था, 21 रुपए 55 कुछ। कोई बात नहीं, अच्छा, आपका अलग था। सर। तो कल हम लोगों ने 3 ऑप्शन का डिस्कशन किया था, 20,600, 20,700 और आप वाला 20,500 भी एक आपने भी रिकमेंड किया था मनीष जी, 20,500 भी था उसमें। 700 किया था मैंने। हाँ, तो 20,600, 20,700 और 20,500 तीनों का डिस्कशन हुआ था कल, और मैंने 20,700 को सेव कर लिया था, जबकि मेरे को 20,600 सेव करना था, है ना जी? अब आते हैं सेंसिबल पे, तो मेरे को पता चल जाएगा कि बैंक निफ्टी में दिसंबर में कौन सा डिस्कशन हुआ था। थोड़ा सा मेरे को पीछे जाना पड़ेगा। तो स्ट्रेटजी बिल्डर लॉगिन करें तब ना। एक मिनट, मेरी डायरी कहाँ? डायरी पर लिखा होगा, डायरी पर पक्का लिखा होगा, क्योंकि मैं लिखते हुए चलता हूँ। एक मिनट सर, थोड़ा सा समय दीजिए। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी अरे प्रणाम मनोज जी, गुरुजी गए हैं कुछ लाने के लिए, रुकिए। कुछ लाने गए? एक्चुअली मैं दीपक जी था नहीं आज, मैं जयपुर आया हुआ हूँ किसी काम से। हेलो दीपक जी। हाँ सर, रविंद्र जी बोल रहे थे। मैं जयपुर आया हूँ किसी काम से, और सुबह ड्राइव करके आया था ना, तो थोड़ा सा मैं होटल में सो रहा था, तो मैंने देखा नहीं, आपका ही फोन आया था। हाँ हाँ हाँ, मैंने किया। फोन था साइलेंट पे। कोई बात नहीं मनोज जी, एंजॉय कीजिए। नहीं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, बस। गुरु जी आ रहे हैं क्या अभी? जी कुछ ढूंढ रहे हैं गुरुजी, रुकिए बात करेंगे आप।
हाँ हाँ, ये था 46,200 का सी था। गुरुजी प्रणाम। नमस्कार सर, नमस्कार। कहाँ है मनोज जी? गुरुजी आज जयपुर में हूँ, आज एक फंक्शन के लिए जयपुर आना पड़ा। मतलब मैं आ नहीं रहा था, मगर साधु साहब के यहाँ फंक्शन था, उन्होंने जिद किया तो सुबह ही ड्राइव करके 3 बजे से ड्राइव किया, पहुंच गया सुबह। मैं भी अपने साड़ू लोगों से परेशान हूँ सर, आप ही थोड़े हो। हैं? तो उसके बेटे ये का था आज वो है बर्थडे। ये था 46,200 का कॉल था ये। 600 गुरुजी क्या करना है, रखना है ना अभी तो। आप इसमें हो? 20-600 में हूँ मैं गुरुजी। 20,600 पकड़े रहो। 20,600 पकड़े को रहो। लगा देता हूँ यहाँ पे। एक और मैं विंडो खोल देता हूँ, डुप्लीकेट। 20,600 में कितना प्रॉफिट चल रहा है? गुरुजी ऑलमोस्ट डबल हो गया, हाँ, मतलब उतना ही पैसा आ गया। 85 में। अब आगे ही जा रहा है। 42 में खरीदा था, 85 हो गया। कल हम लोगों ने इसको नाके पर लिया था 42 रुपए पर। देखिए नाके देखिए, ये था 46,200 का था। एक्चुअली में डिस्कशन क्या हुई थी मैं आपको बताऊं। 46,200 की कॉल थी, एक्चुअली डिस्कशन हुई थी 46,000 पे। हाँ जी 46,000 के डिस्कशन होने पे पिछले फ्राइडे में 46,000, जहां तक मेरा ख्याल है यही था। मैंने कोई स्पेसिफिक ऑप्शन नहीं डिस्कस किया था, बट मैंने स्पेसिफिक ये जगह डिस्कस की थी। ये जगह आप देख रहे हो, ये जगह हाँ जी कि भैया यहाँ से इसमें एक ड्रास्टिक चेंज आने का अनुमान है, तो उस हिसाब से यहाँ पे इसमें पोजीशनिंग बन सकती है। और नो डाउट ये बढ़िया चला, मतलब 3 गुना हो गया ये, 3 गुना हो गया ये। अब समझ में आया आप लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा था? जी गुरुजी। हाँ, अब समझ में आया। तो ये चीज थी इसमें। एक मिनट, आप लोग ध्यान तो रखते नहीं हो तो फिर दिक्कत हो जाता है। कम से कम आप लोग स्टडी तो ध्यान रखो सर। कम से कम स्टडी ध्यान रखिए, स्टडी नोट करके चलिए सर डायरी पे। सर इसके बाद ऐसा मुंह आया तो पकड़ पाएंगे? हैं? इतना बड़ा मुंह पकड़ने को नहीं मिला। अब इतना बड़ा मूव नहीं पकड़ने को मिला मैम, तो मैं आपको बता दूं। अच्छा, अब आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट। ये क्वेश्चन आप अपना ध्यान रखिएगा मैम, आपके क्वेश्चन पर मैं आऊंगा, है ना? हाँ अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी अभी मैंने आपके सामने एक लाइन खींची, यहाँ पे बैंक निफ्टी पे लाइन खींची। आज बैंक निफ्टी पे ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा, है ना? निफ्टी पे कम कंसंट्रेशन है आज मेरा। निफ्टी पे कम कंसंट्रेशन इसलिए है क्योंकि निफ्टी में जब इसने 20 की मूविंग एवरेज क्रॉस की थी तब डेट क्या थी? 10 नवंबर की डेट थी। नोट कीजिए, 10 नवंबर की डेट थी निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने जब 20 की मूविंग एवरेज क्रॉस की तो डेट थी 24 नवंबर। कितने ट्रेडिंग डेज का अंतर है? 14 ट्रेडिंग डेज का अंतर है। मतलब ये हुआ ना सर कि बैंक निफ्टी ज्यादा बुलिश दिख रहा है कुछ दिन के लिए। अब जब बैंक निफ्टी निकलना शुरू हुआ है, ठीक है, बैंक निफ्टी का अगला रेजिस्टेंस ये क्रॉस कर गई, क्रॉस कर गई, क्रॉस कर गई कि नहीं? यस सर। थोड़ा सा देखिएगा, हो सकता है टिपिकल लगे आप लोगों को। थोड़ा सा 1 घंटे पर देखिए, क्रॉस कर गई। ये किसका बोल रहा है? ये क्रॉस कर गई बैंक निफ्टी। देखिए ध्यान से देखिए, पैसे देके भी ये जानकारी ना मिलने की, मैं भी नहीं बताने का, मुंह से निकल रहा है तो समझ लीजिए। तो ये बैंक निफ्टी क्रॉस कर गई। अब इसके ऊपर सस्टेन होना मांगता, सस्टेन होना मांगता, कहने का मतलब इस कैंडल का फॉलो अप मिलना चाहिए मुझे। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यस मिलना चाहिए।
हाँ सर Yes. मिलना हाँ चाहिए अरे सर बोलो महाराज, जब कह रहा हूँ बोलो तो यस बोलो, सर जब नहीं बोलता हूँ कि मत बोलो तो हल्ला करते हो आप लोग। हाँ सर इसके चाहिए पीछे अंग्रेजी कौन कमलेश बोल रहा जी है? सर मेरे कमलेश जी ऑफिस म्यूट ऑफिस का कीजिएगा मीट प्लीज। नहीं ऑफिस का मीटिंग भी चल रही है पहले भी अच्छा अच्छा, ओके 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 चलिए 30 मिनट का अभी समय है, अभी इसमें पता लग जाएगा, ठीक है? 30 मिनट का समय है, अभी इसमें पता लग जाएगा। तो चलिए फिर से डे चार्ट पे चलते हैं। अभी ये जो अनु जी जो सवाल पूछ रही थी, उस सवाल को याद रखिएगा। अनु जी आपका सवाल इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने पूछा है, वो सवाल बड़ा ही तगड़ा है। इस पोजीशन पे वो सवाल बड़ा तगड़ा है कि यहाँ पर बना सकते हैं कि नहीं। अब आइए निफ्टी पे। नाउ निफ्टी इज टू नियर एटीएच के पास जाने वाली निफ्टी मात्र आपका 150 पॉइंट दूर है, ठीक है? 150 पॉइंट दूर है निफ्टी एटीएच से, 150 पॉइंट, ठीक है साहब? बैंक निफ्टी और थोड़ा सा, बैंक निफ्टी अभी काफी दूरी पर है, अभी काफी दूरी पर है। तो डिसीजन क्या बनता है यहाँ पे? क्या बनता है डिसीजन कपूर साहब? बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है सर, वो अपना वेट करिएगा। हाँ, ये हुई ना बात। तो बैंक निफ्टी में अब आते हैं अनु जी के क्वेश्चन पे। अनु जी अब क्वेश्चन पूछिए। अब आपके क्वेश्चन का सपोर्टिंग स्टेटमेंट खत्म हुआ, अब क्वेश्चन पूछिए, अगर आपको समझ में आया होगा तो पूछिए क्वेश्चन अनु जी। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे इतना बड़ा मूव आया छूट गया, अगली बार जब आए तो कैसे पकड़ पाए? रिटेलर का यही दिक्कत है। रिटेलर को लगता है कि अब तो इतना भाग गया, अब ये नहीं भगेगा, ऐसा क्यों अनु जी? हाँ यानी पता नहीं अभी और कितना जाएगा। चलो जी, तो 46,000, 44,000, 46,000, 28 दिसंबर, $47,000 का देखिए कॉल लगाइए जरा आपने अपने चार्ट पे, 47,000 का कॉल। कहां से गया है ये? अट्ठाईस से 49 हो गया, 28 से 56, लेकिन लगभग ये डबल हो गया है ना? लगभग ये डबल हो गया है। अब बैंक निफ्टी के चार्ट पे आइए। 1 घंटे का चार्ट क्या बोल रहा है? इस कैंडल का लो क्या है? 44,335, 335 क्या 300 मान लो। स्टॉप लॉस क्या बनेगा यहाँ पे? ये 50 का मूविंग एवरेज। स्टॉप लॉस क्या बनेगा यहाँ पे? ये 50 का मूविंग एवरेज का जो कैंडल है जो क्रॉस किया है उसका लो मान के चल सकते हैं ना, 32। ये उसका लो, हाँ उस कैंडल का लो। कोई बात नहीं, ये भी स्टॉप लॉस है, सिस्टम स्टॉप लॉस या ये स्टॉप लॉस दोनों ही आप ले सकते हो। यहाँ पे आप काम कर सकते हो, कैन वर्क। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी। तो 47,000 का सी समझिएगा, एजुकेशनल पर्पज के लिए मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। 47,000 का सी, चलो जी ऐड कर दिया। आने वाले टाइम में दिख जाएगा कि मामला क्या है। क्या बोलूं, टूट गया? कैसे टूटा? कैसे तोड़ी? ठीक है जी, समझ में आ गया? जी हाँ, जी हाँ। चलो जी, अब 20,600 में कितना प्रॉफिट चल रहा है मनोज जी? डबल हो गया सर, वो 86 पे अभी। अरे मनोज जी से तो सुनते हैं। हाँ हाँ बोलिए, डबल डबल। क्या लॉट लिए थे? एक। अरे महाराज, चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। तो ये इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? अब आते हैं निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट। गुरुजी 47,000 क्या करना है?
जो मन करे वो करिए, मेरे को जो बताना था मैंने बता दिया। नहीं, एजुकेशन पर्पज से ही है ना वो भी। हाँ मनोज जी कपूर साहब, जी कर लीजिए। एजुकेशन पर्पज से दे रहे हैं ना वो भी गुरुजी। हाँ कर लीजिए। ठीक है। क्या यार, पेपर ट्रेड में भी लॉस। क्या मजाक बना रखा है। पेपर क्या ट्रेड में गुंडा भी बनेंगे लॉस। भैया? क्या गुंडा बनेंगे हम लोग? हैं? क्या गुंडा बनोगे यार। ये देख लीजिए, ये अब इतना मैटर आपको समझ में आया जो मैं आपको समझाना चाह रहा था? बताइए, जिसके ना समझ में आए वो बोले। भैया सीख लो, यस आपका सर। लॉस जो है ना आपके सीखने की फीस से कई गुना है। 10-20 उसमें 10-20 अंक से आप उसमें गुणा कर दो, उतना ही है आपका लॉस। लॉस आपका पैसे में ही नहीं होता, एक बात याद रखिएगा, इसको भी ले आओ। लॉस आपका पैसे भी, आप सोचते हो आपका पैसे का लॉस है, पैसा मतलब आपने 5,000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब का लॉस किया है, वो लॉस नहीं होता। लॉस तो वो भी है जो आपको दिख रहा है, एक लॉस दूसरा भी होता है जो आपको नहीं दिखता, साइकोलॉजिकल लॉस, नॉलेज बेस्ड लॉस, माइंडसेट का लॉस, ट्रेडिंग के तरीके का लॉस, वो सब तो आपको दिखता ही नहीं। मार्केट में परोक्ष और अपरोक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष का अंग्रेजी क्या हुआ, कोई बताए? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। हाँ, कभी भी आ जाए। मार्केट में दो चीजें होती हैं, लॉस और प्रॉफिट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना साहब? वो आपको समझना पड़ेगा। जब काम हो जाए तो दूसरा बंद कर दिया करो, क्या होता है? नहीं, तो ये चीज है, तो इसको भी समझिए। तो ये हो गई, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक सब लोगों को समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया समझ में, या और कुछ समझाना बाकी रह गया है? बोलिए। क्लियर है सर। क्लियर है? ऑल क्लियर? देखिए, इसमें देख लीजिए, 20,600 में बने रहिए अगर है पेपर स्टडी, और गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं। चलो जी, मामला तो सारा शांत ही है, ऐसा कुछ। अब किसको किसको ये लग रहा था कि मार्केट गिर जाएगा, जरा हाथ उठाए। और जो मेम्बरान है, जो अभी मैंने आप लोग को प्राइम लोकेशन का, अभी हम लोग आप लोग को बताया हुआ है प्राइम लोकेशन। प्राइम लोकेशन इस चार्ट को देख के समझ में आ रहा है ना? बोलिए। जी हाँ, प्राइम लोकेशन देख के आ रहा है इसमें समझ में? हाँ, प्राइम लोकेशन। प्राइम लोकेशन तो आप देख लो, प्राइम लोकेशन किस तरीके से काम करती है। प्राइम लोकेशन मतलब मामला भाई साहब यहाँ से एकदम कलरफुल है मामला, ब्लैक एंड व्हाइट तो है ही नहीं, समझ गए आप लोग? बहुत ही कलरफुल मामला भाई साहब, ब्लैक एंड व्हाइट थोड़ा सा भी नहीं है। एक चीज ये हो गई। चलो जी, अब आ जाते हैं कुछ स्टॉक्स पे, देखते हैं थोड़ा सा स्टॉक में क्या चल रहा है ना? नंदन डेनिम थोड़ा सा नीचे जा रहा है, नंदन डेनिम लगा लीजिए। एनडीएल, नंदन डेनिम 1 घंटे के चार्ट पे थोड़ा सा नीचे जा रहा है, डरिएगा मत, मामला यहां पर असली चल रहा है, देख रहे हैं? ठीक है,
मामला यहाँ पे चल रहा है, तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं। ठीक है साहब, ये हो गया नंदन डेनिम। और एक दो चीजें देखते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा मूवी देखने कौन कौन जा रहा है फ्राइडे में? अरे गुरुजी चार्ट देखने से तो फुर्सत नहीं हम लोगों को, वो तो सीखे ही नहीं अभी आप। चलिए ये अच्छी बात है। तो बोलो चार्ट कौन देखते संडे को बैठ के? हम्म, 2 ही टिकट क्यों लिए? पेपर ट्रेड में तो लॉस होता है। पेपर ट्रेड में भी लॉस। हाँ तो फिर मूवी देखें या चार्ट देके बताओ आप बताओ गुरुजी आज। कितने क्यों निकल कपूर गया? साहब? 1 से 25 45, अगर मैं इसको 50 कर दूं तो सर अंबुजा में बहुत हो हराबर हो रखा है, जरा देखिए उस अच्छा। एक है यूटीआई बैंक ईटीएफ, थोड़ा सा देखिए इसको। इसका आप लोगों ने इसको कभी सुना है, यूटीआई बैंक ईटीएफ? देख रहे हैं इसको? यस। क्या समझ में आ रहा है इसको देखने से? चले जाना यार क्या। ठीक है, तो ये भी ये अपने सिस्टम पर है, ऐसी बात नहीं है। सर मनोज जी को डुबकी लगाना चाहिए समुद्र में। हैं? क्या करना चाहिए? समुद्र में डुबकी लगाने का है, बोल रहे थे मनोज जी ठाकुर साहब। जेनेसिस तो आप लोगों को बताया था ना मैंने, जेनेसिस के बारे में। परसों ही बताया सर आपने। हाँ, जेनेसिस भी ठीक है। एफसीएस, यूटीआई बैंक ईटीएफ में अगर अभी मैं इसका पहला टारगेट देखूं तो पहला टारगेट नियर अबाउट 50-50 रुपए के आसपास का है यूटीआई बैंक के ईटीएफ में, है ना? इसकी एक मिनट मैं कर देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। यूटीआई बैंक का ईटीएफ है। नोट कर लीजिएगा इसको जरा। ठीक है, एक ही हो गया। दूसरा एफसीएस देख लीजिए, एफसीएस तो दिया हुआ है, खैर एफसीएस एफसीएस में नहीं, ये नहीं है, एफसीएस सॉफ्टवेयर है, ये नहीं है, ये तो अलग है। एफसीएस तो छोटा है, कुछ अलग लग गया क्या? एफसीएस सॉफ्टवेयर ना? हाँ बताओ क्या। एक मिनट, एफसीएस हाँ ये वाला एफसीएस, ये वाला एफसीएस भी दिया हुआ है आप लोगों को, नियर अबाउट Yes. 2 पैसे दिया हुआ है। अभी आपका Yes. 2 रुपया 90 पैसा चल रहा है, इसमें बने रहिए। ये एक ऐसा स्टॉक है कि एक तरीके से आने वाले समय में
ये आपका इन्फी के बराबर का स्टॉक है, इन्फोसिस के बराबर का स्टॉक है आने वाले टाइम में, क्योंकि इसमें अभी बना सकते हैं? हाँ इसे पोजीशन बन सकती है ना, ओनली एजुकेशनल पर्पज। इसमें इस कंपनी का जो बिजनेस है बड़ा तगड़ा है। मैंने आप लोगों से कल परसों एक बोला था, एक बात बोली थी, शायद कल में बोला था या परसों में बोला था, लास्ट वीक बोला था कि ऐसी कंपनी का चुनाव कीजिए। मैं नहीं कहता हूँ कंपनी के बिजनेस को मत देखिए, देखिए ऐसी कंपनी का चुनाव कीजिए जो हमारी अर्थव्यवस्था के किसी सेक्टर में, इकोनॉमिकल सेक्टर जो आगे ले आने वाला है देश को, उसमें उसका कितना योगदान है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, वो ज्यादा मायने रखता है, वो ज्यादा मायने रखता है, उसमें जाइए, है ना। और अगली चीज है, मैं आप लोगों को कुछ दे रहा हूं टेलीग्राम पर, एक मिनट, टेलीग्राम पे मैं आपको 2 नंबर जरा इन सब का चार्ट देखिएगा जरा आप लोग। इस सब का आप लोग चार्ट देखिएगा। चार्ट देखेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा मिल जाएगा। ये देखिए टेलीग्राम पे भेज दिया है, इसका चार्ट देखिएगा, है ना साहब, देखिए भेज दिया, OBSE ऑब्जर्व चार्ट भेज दिया, इन सबको देख लीजिएगा। तो ये इसमें आपका अदानी एनर्जी सोल्यूशन है, अदानी ग्रीन है, एक्सिस है, एफआईएल है, वेदांत है, मुथूट फाइनेंस है, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड है, इंटर ग्लोबल एविएशन आपका इंडिगो है, और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज है। ये एक बहुत ही तगड़ी चीज से निकला हुआ है, तगड़ा स्क्रीनर है, उसी से निकला हुआ है ये, तो इसको देखिएगा जरूर। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी होगी तो पूछिएगा जरूर, है ना जी। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी होगी तो पूछिएगा जरूर, क्योंकि जब तक पूछेंगे नहीं, जो पूछ लिया वो अगले 5 मिनट, और जो नहीं पूछा वो अगले साल भर का मूर्ख है ना। ये एक मिनट, लो। चलो जी, अभी देख लेते कहाँ पे कौन सी चीजें कहाँ पे चल रही हैं। चलो ये 133 पे आ गया, 20,000 का सी, ये आपका अब देखिए, आप एक चीज यहाँ पर ऑप्शन के बिहेवियर को समझिएगा। अब जो लोग, हो सकता है आज का वीडियो जो लोग यूट्यूब पे जाके देखें तो उनको समझ में ना आए। एक तो ये चीज देखिए, ये गिर रहा है ये ऑप्शन, और निफ्टी में देखिए, निफ्टी में भी देखिएगा। इस बात को समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा, जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। आप देखो, ये 3 महीने का चार्ट है, इसको आप लगाओ 15 मिनट पे, और इसको करो आप रीसेट। तो रीसेट कर लिया आपने, इसको आप लाओ यहाँ और इसको करो यहाँ,
है ना। इसको आप यहाँ करो, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 2 कैंडलें गिरी हुई है ना, मतलब इनमें मूवमेंट नहीं है इन 2 कैंडलों में, और ये वाली कैंडल इसके नीचे क्लोज रही। कहने का मतलब ये आपका गया है 20,088 से 20,088 से अभी मार्केट ये आया था आपका 20,078 तक आया था, 10 पॉइंट का आया था, और उसी में 10 पॉइंट के बीच में मार्केट खड़ा है। बहुत ही माइन्यूट चीज बता रहा हूँ, इसको समझिएगा। हो सकता है नहीं होगा कि इससे भी आपको अपनी ट्रेडिंग में एक नया एज मिले। अगर आप लाना चाहेंगे तो इन 2 कैंडलों से भी आपको अपनी ट्रेडिंग में डिफरेंस पता चलेगा। डिफरेंस कैसे पता चलेगा, आप देखो। अभी आपने देखा था ये कैंडल नीचे आई, अब इसका देखिए, इसको लगा लीजिए 15 मिनट या 5 मिनट पे देखिए, दोनों का डिफरेंस देखिए, ऐसे नहीं दिखाई देगा। डिफरेंस प्राइस वाइज नहीं देखना है, डिफरेंस कैसे देखना है, कैसे देखना है सर डिफरेंस? क्लोजिंग वाइज और ये जो चल रहा है बिहेवियर वाइज। जी बिहेवियर वाइज डिफरेंस देखिए कि किस तरीके से एक है आपका नियर का, नियर की आपकी एक बाई है, एक गुरुजी आपकी इजाजत चाहूंगा गुरुजी, है। इजाजत चाहूंगा गुरुजी। हाँ ठीक है, मौज कीजिए साड़ू जी के साथ। जी आप इन दोनों का जो है बिहेवियर वाइज, BEHEIVOUR, स्पेलिंग अगर गड़बड़ होगी तो माफ कर दीजिएगा, यूट्यूब पर आके कमेंट मत कीजिएगा कि आप स्पेलिंग गलत लिख देते हो, है ना। तो बिहेवियर वाइज डिफरेंस देखिए सर कि इसमें बिहेवियर वाइज क्या डिफरेंस चल रहा है, इसको 15 मिनट पे कर दीजिए। देखिए इसको आपको एक्सेस करना है, इसी जानकारी को आपको एक्सेस करना है कि बिहेवियर वाइज क्या डिफरेंस है इसमें। बैंक निफ्टी का भी देखिए, और ये आपका 47,000 का सी है दिसंबर का। 1 मिनट यहाँ पे निफ्टी 50 की जगह बैंक निफ्टी लगा लेते हैं ना, निफ्टी बैंक NIFTY BANK, निफ्टी बैंक लगा लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए 15 मिनट डिलीट, देखिए ये देखिए, और यहाँ पे देखिए, इसको भी करिए 15 मिनट पे। ये आप हमेशा एक्सेस कीजिए कि इंडेक्स के बिहेवियर के हिसाब से, इंडेक्स के बिहेवियर के हिसाब से ऑप्शन का बिहेवियर। ऑप्शन में आपके 2 टाइप के ऑप्शन हो गए, 2 टाइप के ऑप्शन हो गए, एक आपका फार का हो गया, एक आपका नियर का हो गया। नियर मतलब क्या हो गया आपका इंट्राडे, INTRADAY, इंट्राडे। फार का एक हो गया आपका फार का OTM, इसको आप लोग कहते हैं स्टोन इसको आप लोग कहते हैं, और ये आपका इंट्राडे। इन दोनों में अंतर क्या पड़ रहा है, इसको भी आप अपने चार्ट पे देखिए। कोई जरूरी नहीं है कि लाइव मार्केट में ही देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप लाइव मार्केट में देखिए। आप इसमें ये देखो कि मार्केट की मूवमेंट, मान लीजिए मार्केट 100 पॉइंट मूव किया, मान लीजिए मार्केट 100 पॉइंट मूव किया, तो इंट्राडे वाला तो आपका 100 पॉइंट, 80 पॉइंट, 70 पॉइंट, जिस हिसाब से आपने अपना ऑप्शन लिया है, ATM OTM ITM, जिस तरीके से भी आप उसमें हो, तो वो मूव करेगा। लेकिन फार OTM का क्या मूवमेंट है, उसका डिफरेंशिएशन हमेशा कीजिए कि मार्केट 100 पॉइंट मूव किया तो ये कितना मूव किया। फार OTM ये वाला मार्केट अगर 100 पॉइंट मूव किया तो फार OTM कितना मूव किया, इसका अगर आप इसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस इन द सेंस कि मार्केट मूवमेंट के हिसाब से फार OTM में कितना मूव हुआ। मार्केट 1000 पॉइंट मूव हुआ तो फार OTM कितने पॉइंट मूव हुआ, 500 मूव हुआ, 200 मूव हुआ, 300 मूव हुआ। इसकी भी कैलकुलेशन कीजिए घर पे बैठ के, जब भी आप फ्री हो तो कैलकुलेशन कीजिए, उससे आपको बहुत सारी चीजें ऑप्शन के बिहेवियर के बारे में समझ में आएंगी। समझिएगा इस बात को, पहली बात तो ये। दूसरी बात, चार्ट में फार OTM में ट्रेड करने के लिए, फार OTM में ट्रेड करने के लिए चार्ट में मूविंग एवरेज की प्लेसिंग और प्लॉटिंग पर विशेष ध्यान दीजिए। देखो जी 30 मिनट के चार्ट पे
जब से मार्केट 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर है, तब से मार्केट नीचे नहीं आया है, तब से मार्केट नीचे नहीं आया है। या जब जब भी 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर गया है, तब तक इसने आपको तरीके का मूव दिया। अब हर दिन देखिए 30 मिनट के चार्ट पे, 1 घंटे के चार्ट पे, डे के चार्ट पे, ये सब ट्रेड आपको बार बार नहीं मिलेंगे, लेकिन जब भी मिलेंगे बहुत बड़ा पैसा देकर जाएंगे, बहुत बड़ा। इतना बड़ा पैसा, पहली बात तो आप विश्वास नहीं कर सकते, दूसरी बात कि उसमें आपको दिमागी दिक्कत नहीं होगी। दिमागी दिक्कत मतलब क्या, जैसे इंट्राडे का ट्रेड लेके कभी कभी सब लोग फंस जाते हैं, कह रहे अब क्या करें, नीचे मान लीजिए ऊपर का ट्रेड लिया है, मार्केट नीचे आना शुरू कर दिया, नीचे का ट्रेड लिया है, मार्केट ऊपर जाना शुरू किया, तो इसमें 2-3 पॉइंट निकल के आते हैं। 2-3 पॉइंट क्या निकल के आते हैं कि आपने ट्रेड किस जगह पे लिया। अब जैसे आज का ही अगर आप ट्रेड देखो, आज के ट्रेड पे मार्केट ने 5 का सपोर्ट लिया और निकल गया, रुका ही नहीं, निकल गया। ये भी बोलिंजर बैंड की स्पेशल कंडीशन मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को शायद बताई थी क्या, कोई बताएगा इसमें? हाँ नहीं कोई करे तो बताओ। यस सर, स्पेशल कंडीशन तो बता थे, एक दिन और ऐसा ही बना था, एक वो दिन भी और वैसे ऐसा ही ही बना था ना, एक बार देख लेते हैं किस दिन कहाँ बना था। अभी हफ्ते भर की ट्रेडिंग के अंदर की ही बात है ना दीपक जी? जी जी। सर ये 3 बार बन चुका है 1 महीने में, 3 या 4 बार। हाँ, एक तो ये बना था, ये तो नीचे चला गया। एक तो ये बना था तो 5 पर सर ही रह गया, 15 और एक ये बना था, ये देखिए, ये सेम है। देखिए ये भी 5 ये पर ही लेके चला गया, और उस चला दिन ही गया ना, लेकिन मार्केट एक ये कंडीशन है सर, ये स्पेशल कंडीशन है, एससी है ये स्पेशल कंडीशन। तो सेम कंडीशन है, तो बोलिंजर बैंड की है 2-3 कंडीशन, आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, ये आज ग्रुप में मैंने डिस्कशन में देखा, तो ये इनसे मैं पूछना चाहूंगा, शिंदे मैडम से। मैडम आपका ट्रेड आज क्या था, जरा बताइए। आज मैंने एक्चुअली कल 20,500 कैरी किया था और 20,600 आपने बोला था। 20,500 हाँ, मैंने बहुत पहले लेके रखा था, अच्छा, तो वो बुक कर दिया दिसंबर मैंने। वाला? हाँ दिसंबर वाला, हाँ, तो वो गलती किया मैंने बुक करके, होल्ड करना चाहिए था, लेकिन वो आरएसआई इतना था ऊपर मुझे डर लग रहा था कि वो उसका डीके निकल जाएगा, कोई बात पर बाद में समझ में आया कि हमने वो एटलीस्ट मैंने प्रॉफिट तो बुक किया। और दूसरी बात, मैंने ओटीएम में पहली बार ट्रेड किया था, तो हाँ, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कितना परसेंट आरओआई निकला, या प्रॉफिट बताना चाहें तो भी बता सकती हैं। भेजा भेजा तो था सर आपको। अच्छा भेजा है। मेरा ही स्क्रीनशॉट डाला था आपने। अच्छा आप, अच्छा हाँ, एक मिनट मेरे को देखने दीजिए। 90% से ज्यादा निकला सर। 90% से ज्यादा, अच्छा हाँ ब्लैक वाला आप ही का है, हाँ 90% से ज्यादा आरओआई निकला। तो ये जानते हैं तो वो फारूक एक चीज थी, और सुबह आरएसआई नीचे ही नहीं आ रहा था, मतलब इतना आगे था, मुझे लग रहा था कभी भी एक बड़ा कैंडल आएगा और ये निकल जाएगा मेरा प्रीमियम। तो मेरे ख्याल से अभी कुछ दिन पहले आप तो थे नहीं, अभी मैं पिछले 3 महीने 4 महीने से बोल रहा हूँ, जो लोग मेरे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं, चाहे वो इसमें हुए हम टेलीग्राम, सारे मेंबरान जो भी मेरे को फॉलो कर रहे हैं इधर लगातार 2-3 महीने से, मैं लोगों से बार बार बोल रहा हूँ कि अगले 3 साल तक निफ्टी आगे ही है, पीछे नहीं है। बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? तो यस सर। ये सब ध्यान में रखिएगा, मैं क्यों बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, किस बेसिस पर बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। देख लो जी, बेस क्या है मेरे बोलने का, बेस पता चल रहा है इस 3 महीने के चार्ट से? हाँ सर दिख रहा हाँ, तो भैया है। ये सब प्राइम ध्यान रखिए, हैं? प्राइम वाले तो सब देख रहे हैं सर। हाँ, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखिए, है ना? मेरे ख्याल से आज निफ्टी यहीं पर जाके बंद हो जाएगा, आई थिंक सो, निफ्टी बंद हो जाएगा। 1 महीने का चार्ट देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या मामला चल रहा है। सर मेरे पास अभी 20,200 का कॉल है अगले हफ्ते का, 20-200 रखूं की या बुक कॉल कर दूं? देख लेते हैं मैडम, 7 दिसंबर का है, उसमें अभी 2300 प्रॉफिट चल रहा है। देख लेते हैं क्या मामला है।
ये वाला कहाँ पर लिया है आपने इसको? मैंने लिया है 95 पे। पकड़े रहिए, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि कल एटीएच ओटीएच के आसपास ना खुल जाए। क्यों कपूर साहब? आज कुछ लेके जाए फिर? क्या बताऊं, आज लेके जाओ मत जाओ। सर अभी मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं है ओटीएम ट्रेड करने का, दिस वाज माय फर्स्ट टाइम, तो एक बार तो छोड़ देना चाहिए। एक मिनट। कपूर मन साहब में ऐसा लड्डू फूटा। कपूर साहब क्या कहते हो, कल एटीएच के पास ओपनिंग हो सकती है क्या? इतना लंबा ओपनिंग नहीं देगा सर। कुछ भी संभव है भाई साहब। अरे 20,100 चल रहा है। सुनो आप मेरी बात कपूर साहब, थोड़ा सा दिमाग खोलो, है ना? देखो जी, 20,100 चल रहा है, ये देखिए मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी, यही चल रहा है मार्केट, यही चल रहा है ना? अब देखो इतना पॉसिबल नहीं हो सकता क्या? है सर, पॉसिबल तो है सर, और सब जगह बैलेंस भी है सर। इतना तो पॉसिबिलिटी बनता है कपूर साहब, क्योंकि 3-13 हो रहा है, तो मैं सबका दिमाग क्लियर करना चाह रहा हूं इस मामले में। इतना तो हो ही सकता है, मार्केट में तो दमखम तो है। आज आज कितना गैप दिया मार्केट ने? आज भी तो आज तो 50-60 पॉइंट 100 का गैप पॉइंट्स। था। यस सर, 60 पॉइंट था। और कल कल तो मतलब 4 बजे ही श्रीकांत जी ने बोल दिया था कि गैप अप है कल, पता नहीं कैसे बोल दिया 4 बजे। अच्छा सर, कल तो हम लोग ग्रुप में भी डिस्कस हो गया था कि ये गैप अप ही है कल मार्केट। है ना? जी। क्या कहती है मैडम, शिंदे मैडम? तो आप बोलेंगे वैसे तो रख देंगे अरे मैं उसमें क्या क्या? बोलूंगा? नुकसान तो नहीं होगा उसमें कुछ। रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज का प्रॉफिट तो आपने बुक किया 20-200 ना? तो लगता है मुझे। आज का प्रॉफिट तो आपने बुक किया ना? हाँ वो वाला तो मैंने सुबह ही बुक किया। हाँ, जब मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा तो मैंने बुक कर दिया था वो, मतलब उसी टाइम पे बुक किया। और मैंने सुबह से कोई ट्रेड नहीं लिया, वो जो ट्रेड उठाया मैंने, वो मोमेंटम मुझे लगा अभी मोमेंटम आ रहा है मार्केट में, उसके बाद ही उठाया मैंने, और जब से उठाया 1 रुपया भी नीचे नहीं गया है। तो 20-27-200 20-200 देखते हैं एक बार। 95 पे आपने लिया है। 95 to 120, मतलब 20 इधर 5 यस, 25 पॉइंट चल रहे हैं। कितने लॉट हैं? 2 ही लिए सर, अभी मुझे डर लग रहा था वो आरएसआई की वजह से। एक मिनट। ये पकड़ रहा है। बोलो यार कपूर साहब, आप कुछ बोल रहे, आप तो सन्नाटा मार के मैंने कुछ पूछा आपसे। चलो यार चलते हैं, लेके देखा जाएगा, है ना? तो मैं तो बना के बैठा हूँ सर। चलते हैं, है ना? लो राम का नाम, क्योंकि बैंक तो रख देखिए दो इसको, है। बैंक रख दो निफ्टी इसको। हाँ 27-200 पकड़े रहिए। ओके। और उसमें अभी आप लोग बने हुए हो क्या 20-600 में?
47 मैं तो नहीं हूँ। मैं हूँ गुरुजी। उसको कैरी करना है क्या अभी? बीच 600 में। 93 पे है। 93 पे हाँ 93 पे गया। समरे जी मार्केट को गाली दे रहे होंगे। पूछ रहे होंगे बैठ के मंदिर की सीढ़ियों पे बैठ के। तो मुझे भी 4000 का लॉस दिखा रहा है। फिर देखा रख जाएगा दिया सर। होते, मेरे दोनों रख दिए होते तो अभी 5000 और प्रॉफिट होता, या हाँ। 2800 और 1800। ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं था। नहीं कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा मैडम। ऐसी ऐसी Yes. ऐसी ऐसी चीजें हैं मार्केट में जानने के लिए जो आप अभी जानते ही नहीं हो, और आपको ऐसा लगेगा ना कि भैया इन सब से भी पैसा बनता है, ऐसे लगेगा। n नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर कि आपको पता ही नहीं है, और आपको जब पता चलेगा तो ये होगा कि अरे इससे भी पैसा बनता है। लोगों को कॉल पुट में इतना फंसा के रखे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग में इतना फंसा के रख दिए हैं कि लोगों को पता ही नहीं है कि इस टाइप की भी चीजें होती हैं। मतलब आप रेस्टोरेंट में खाना खा खा के इतना हैबिचुएट हो चुके हो, और आपके दिमाग में इतना वो क्या कहते हैं, वो चीजें घर कर गई हैं कि आपको पता ही नहीं है कि भैया जब रोड पे जाके आप छोला भटूरा या छोले कुलचे खाओ उसमें बड़ा स्वाद होता है, और वो उसको आपको रेस्टोरेंट वाले खाने से ज्यादा संतुष्टि देता है। लेकिन आपको ये लगता है कि नहीं 1000 रुपए का है तो बड़ा अच्छा होगा, और ये 20 रुपए का है तो ये बड़ा बेकार होगा। आपके दिमाग में ये घुसा हुआ है ना सर। आप एक रिटेलर के दिमाग में क्या घुसा हुआ है कि 1000 रुपए का है तो बड़ा अच्छा होगा खाना, और 50 रुपए का है तो बड़ा बेकार सा होगा ना। आपने कभी ट्राई ही नहीं किया, आपका दिमाग कभी उस तरफ गया ही नहीं, है ना। देख लीजिए आप लोग क्या करना है, कैसे करना है। मैंने अपना व्यू दे दिया है, बहुत ही क्लियर व्यू दिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब नहीं, अब थोड़ा सा इस पर आ जाते हैं, वीडियो कॉल पे आ जाते हैं, है ना। तो भैया मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि सबसे पहली बात तो ये कि मार्केट की फॉर्मेशन क्या हो रही है और मार्केट किस तरीके से चल रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। पहली बात तो ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि मेरी पोजीशनिंग कहाँ है मार्केट में, ये आपको हमेशा खोजनी पड़ेगी। मैंने आपको बता दिया कि आपकी पोजीशनिंग कहाँ है मार्केट में, ये आपको समझना पड़ेगा। आपको अपनी पोजीशन क्लियर करनी है सर, मार्केट की नहीं। अपनी पोजीशन क्लियर करनी है। आपकी पोजीशन में दो चीजें इंक्लूडेड है। आपकी पोजीशन में दो चीजें इंक्लूडेड है, एक आपकी एंट्री है, दूसरा आपका एसएल है। टारगेट नहीं इंक्लूडेड है, ना मैंने आज तक टारगेट इंक्लूड किया है और ना मैं टारगेट इंक्लूड करता हूं। दो चीजें इंक्लूडेड है आपकी उसमें, ठीक है। तीसरी बात ये कि हमेशा डिसाइड कीजिए कि आपको स्टॉप लॉस कितना लेना है, चाहे वो आपका इंट्राडे हो, चाहे स्विंग ट्रेड हो, चाहे पोजिशनल ट्रेड हो। अपने आप को हमेशा पुश कीजिए, अपने आप को हमेशा पुश कीजिए कि मैं एसएल नहीं लूंगा, मैं एसएल नहीं लूंगी। हमेशा अपने आप को पुश कीजिए कि मैं एसएल नहीं लूंगा का मतलब क्या, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने की कोशिश करूंगा। इस बात पे पुश कीजिए। ये सब आदतें हैं, ये सब आदतें हैं। आदतें आपकी दैनिक दिनचर्या को, और दैनिक दिनचर्या से होकर ही निकलती हैं, और वो आपके कैरेक्टर को डिसाइड करती हैं। और जब आपका कैरेक्टर डिसाइड होता है तो आपकी पर्सनालिटी डिसाइड होती है। वहां से आपकी पर्सनालिटी डिसाइड हो जाती है कि आप किस तरीके के पर्सन हैं। डिसिप्लिन्ड है, अनडिसिप्लिन्ड है, बहुत सारी चीजें। जैसे आप नहा धो के आते हैं, तौलिया उठा के फेंक दिए। डिसिप्लिन क्या कहता है कि जो टॉवेल है उसको ऐसी जगह पे रखिए जहां उसमें धूप लगे। डिसिप्लिन ये कहता है। मैं आपकी दैनिक दिनचर्या से ही मैं आपको क्वेश्चन उठा के देता हूं और एग्जाम्पल्स उठा के देता हूं।
मैं इधर उधर नहीं आता कि मैं आपको बताऊं कि नहीं करोड़ों का मैं आपको उदाहरण दे दूं, ना ना ना। आप घर में जितने मैनेज्ड हैं, आप अपनी ट्रेडिंग में भी उतने ही मैनेज्ड होंगे, और घर में आप जितने मिसमैनेज्ड हैं, आपकी ट्रेडिंग भी मिसमैनेज्ड होगी। क्योंकि ये ट्रेडिंग जो है ना, वो आपका कैरेक्टर है। आप घर में जितना पेशेंस रखते हैं, ट्रेडिंग में भी आपका पेशेंस वो दिखेगा। आप घर में भी झगड़ालू हैं तो ट्रेडिंग में भी झगड़ालू होंगे, ये बात पक्की वाली है। अगर आप घर में झगड़ालू स्वभाव के हैं, बात बात पर वो आप क्या कहते हैं, आप अपना वो ये रेमिटेंस होगा भाई, वो एक्चुअली इसमें आने के लिए टाइम। बात बात पे आप किसी चीज में मीन मेक निकालते हैं, ईगोइस्टिक हैं, आपको बात बात पे गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, एंगर नेचर है आपका, तो ट्रेडिंग में भी दिखेगा। आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी कमी है ये, लेकिन दिखेगा आपको, वो आपके उसमें स्टेटमेंट में दिखेगा, लाल हरा उसमें दिखेगा। समझिएगा इस बात को। और हर छोटी से छोटी चीज को माइन्यूटली चेक करने की कोशिश कीजिए। लोग मेरे से क्या कहते हैं, बहुत सारे लोगों का फोन आता है, तो नहीं सर पूछूंगा तो लोगों को ऐसा लगेगा ना कि मुझे तो कुछ नहीं आता, मतलब फिर आप जिंदगी भर मूर्ख रह जाओगे, फिर आप जिंदगी भर मूर्ख रह जाओगे। ओपन प्लेटफॉर्म है, आपको नहीं आता है आप कुछ भी पूछो। ओपन प्लेटफॉर्म है सर, आपको नहीं आता है आप कुछ भी पूछो। आपको ना आपका बगल वाला प्रॉफिटेबल लॉसेबल बनाने आ रहा है, ना अनमोल चौहान जी आ रहे हैं, ना दीपक जी आ रहे हैं, ना शिंदे मैडम आ रही है। आपका प्रॉफिट है, आपका लॉस है, मेरा पैसा है, मेरा लॉस है, मेरा प्रॉफिट है। आप डिसाइड करने वाले हो कि आपको क्या करना है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई सिली सा क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसका समरेश पाल जी से क्या लेना देना। पहली बात तो ये बात आप अपने दिमाग में निकाल दीजिए कि मुझे ये नहीं आता, और मैं ये अगर पूछता हूं यहाँ पर बैठ के तो लोग समझेंगे अरे यार इसको कुछ ना आता जाता। समझने दीजिए, वो कौन सा बड़े प्रॉफिट में है, या वो कौन सा बहुत ही टॉप क्लास की साइकोलॉजी में बैठे। आपको जो नहीं आता है वो खुला पूछिए कि मेरे को बोलिंजर बैंड के बारे में तो मैंने सुना ही नहीं कभी, आप बताओ ये है क्या, आप बताओ ये चिड़िया का नाम क्या है, मुझे नहीं आता। ऐसे पूछो ना सर, मुझे नहीं आता सर बताओ। जैसे हमारे मनोज जी का ट्रेडिंग में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वो खुला बोलते हैं कि सर आज ये ट्रेड गलत हो गया, मैंने सोचा ये होगा, इसमें ये कर दिया, इसने मेरे को आज इतनी की चपत लगा दी, इतना लॉस होगा। मनोज जी को आप देखो, पुराने कोई वीडियो उठा के देख लो, मनोज जी ने हमेशा खुला बोला है। मनोज जी का स्वभाव यहाँ पे आप लोग ग्रिप करने की कोशिश कीजिए। वो हर चीज खुली बोलते हैं, मुझे नहीं आता सर, सिंपल बोल देते मुझे नहीं आता सर, मेरे को बताओ। क्यों? क्योंकि उनकी जिम्मेदारी केवल उनके लिए है, आपके लिए नहीं है। आपका सीखना आप ही के काम आना है। शिंदे मैडम का सीखना रत्नेश मौर्य जी के काम नहीं आएगा, और रत्नेश मौर्य जी का सीखना प्रशांत विश्वकर्मा जी के काम नहीं आने वाला। एक बात समझ के रखिए, जो आपको नहीं आता उसको पूछ लीजिए। बताइए मैडम, आपका हैंड्स अप है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर वो स्पेशल कंडीशंस इन बॉलिंजर बैंड। हाँ वो मैं बताऊंगा ओके। तो ये बात ध्यान रखिए, किसी के लिए कुछ काम नहीं आने वाला है। यहाँ पर तो कोई किसी के काम आने वाला ही नहीं है, आपका पड़ोसी भी आपके काम नहीं आने वाला है। बोल दो मेरे को 4 दिन खाना खिला दो अपने घर, मियाँ बीवी बच्चों सहित, कोई नहीं खिलाने वाला है। ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसी बात पे कुछ लोग आएगा मुंह फाड़ के, जो ये इधर उधर भंडारे में जो लोग खाना खाता है, टेलीग्राम का भंडारे में जो लोग खाना खाता है, आगे बोला अरे ये बंदा तो कुछ बोलता ही नहीं, बताता ही नहीं, बस उपदेश देता रहता है। ये आपको अपने कैरेक्टरिस्टिक में सुधार करना है, तब जाके ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनोगे। ये साइकोलॉजी है सर, यही साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी एक दिन में नहीं बनती है, साइकोलॉजी बनने में सालों लगते हैं, सालों। यही साइकोलॉजी है।
आपको यही पढ़ना है, यही सीखना है। ट्रेडिंग केवल 10% है, बाकी 90% में आपका माइंड सेट है, आपकी साइकोलॉजी है, आपका कैरेक्टर है, आपकी ट्रेड लेने का तरीका है। उस टेक्निकल को अपने ब्रेन के साथ अलाइन करना सारा 90% में, 10% ही टेक्निकल है ट्रेडिंग में। जो लोग कहते हैं ना 10% ट्रेडिंग 90% वेटिंग, वो इसीलिए बोला गया। उसको आपने कभी खोल के देखा ही नहीं कि 10% वेटिंग और 10% ट्रेडिंग और 90% वेटिंग का अर्थ क्या है। 90% वेटिंग का अर्थ तो यही हुआ ना कि आपको अपने समय का इंतजार करना है, आपको अपने शिकार का इंतजार करना है, बाज बनना है, ईगल आई के साथ काम करना है, ना कि माउस आई के साथ काम करना है। चूहे की तरह हर कैंडल पर नहीं कूदना है। हाँ, मशीन गन की तरह ट्रेड नहीं लेना है। हाँ, ठक 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 तोप की तरह ट्रेड लीजिए। एक बार मारा खत्म। तोप की तरह ट्रेड लीजिए, एक ही लगेगा, खत्म मामला। दिन भर इसी में फिट 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 कर रहे हैं, क्या फायदा है उससे। मैंने आज ट्रेड नहीं किया, मैं खुश हूं, मेरी फ्यूचर चल रहा है। कल भी आप लोगों से बताया था फ्यूचर चल रहा, नहीं कोई चिंता है। सिल्वर चल रहा है, क्रूड चल रहा है, चलने दो, चल रहा है, फ्री है सर दिमाग। आपका मजदूरी कल ही निकल गया था सर। आज मैं 20 हम हजार लोग के का 20 हजार के हम सी लोग का को आज मैं पेंडिंग 5 था मिनट सर। में देख रहा था सर। 20 हजार के सी में ट्रेड बना था। क्यों बना था मैं आपको दिखा देता हूँ, आइए चार्ट पे। 20 हजार के सी पे आज ट्रेड बना था। आप लोग वहां तक जाके देखे ही नहीं होगे, यही मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ ना सर। ये देखो, ये 20 हजार का सी, ये देखिए आज खुला है ना, ये हाइड करो इसको। 15 मिनट, 5 मिनट पे जाइए। अब आप कहोगे अब आपने बाजी पलट दी। आज का डेट कहाँ से, आज 29 तारीख है ना, देखिए सीताराम। 5 मिनट पे ट्रेड बन रहा था सर। चार्ट पे भी बन रहा था सर, ऐसा नहीं, चार्ट से भी बन रहा चार्ट था पर ही बन रहा था, जी। निफ्टी के भी हाँ, चार्ट बन पे रहा बन था। रहा था। हाँ, अरे बन रहा देखिए था। ना महाराज, क्या महाराज, मैं आपको जो तस्वीर दिखाना चाहता हूँ वो देखिए सर। आपको और कुछ मैं वो नहीं दिखा रहा हूँ, वो आपको मार्केट दिखा रहा है मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे सखा। क्या मार्केट नहीं दिखा रहा है आज का ट्रेड? जी सर। क्या महाराज, क्या गुंडा बनोगे। सर इसी को देखकर ट्रेड तो लिए थे सर, बना प्रॉफिट बना। है ना, जी। समझ में आया सिंधे मैडम? हाँ सर, आया ना समझ मैंने में? वो 5 मिनट पे एग्जिट करके ना, 5 मिनट वाले ट्रेड, 5 मिनट वाले कैंडल पे एग्जिट करके मैंने गलती कर दी। तो देखिए होता क्या है, मैंने आपसे कल भी बोला था, मैं आप लोगों से बहुत दिन से बोल रहा हूँ कि आप लोग वीडियो की एंडिंग करूंगा तो छोड़ के जाइएगा मत। आप लोगों से एक सजेशन लेनी है मेरे को, तो आप लोग फ्री माइंड होके ओके, दीजिएगा, जाइएगा मत छोड़ के। 5 मिनट थोड़ा सा। ओके। तो कहने का मतलब ये है, जो मैंने आप लोगों को कल बोला कि भैया चार्ट सब कुछ बताता है ना, आपको देखने आना चाहिए। कल ही मैंने बोला था ना आप लोगों से कि चार्ट सब कुछ बताता है, आपको देखने आना चाहिए। आपका देखना क्या, अगर आप 5 मिनट देखो तो आपका कितने पॉइंट का, 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, है कि नहीं था? था कि नहीं था प्रधन्या मैडम, बताइए। यस। इतना ही लॉस था जितना कल आप लेके चले थे, उतना ही आज लेके चल रहे हो। गलत बोल रहा हूँ? सही बात है। हाँ, तो देखिए, जब मैं बोलता हूं कि 1 मिनट के चार्ट से आप महीने के चार्ट पे आप बहुत कुछ कर सकते हो। महीने के चार्ट पे सर, मंथ के चार्ट पे, अगर 1 मिनट के चार्ट पे अगर आपने लाइन खींच दी तो महीने के चार्ट पे जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस को वैलिडिटी दे देगी। और 1 मंथ का चार्ट उसको क्रॉस करने में या उसको तोड़ने में दिक्कत लेगा, उसको दिक्कत आएगी तोड़ने में। तो ऐसे ही तो मैं बोलता नहीं हूं। थोड़ा सा दिमाग को ओपन कीजिए, ओपन थॉट प्रोसेस पे काम कीजिए। ओपन थॉट प्रोसेस पे काम करेंगे तो आराम रहेगा। तो जैसे डॉक्टर दवा दे देता है, फिर पूछता है ना पहले से आराम है, इसलिए मैं भी पूछता हूँ कि पहले से आराम है। ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ पे बंद करते हैं, मिला जाएगा कल।
तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, है ना? थैंक यू।